हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड, अभी बहुत सारे एग्जाम लगे हुए हैं और आज का वीडियो जो हमारा रहने वाला है वो मॉक टेस्ट के ऊपर रहने वाला है। मॉक टेस्ट में हम अपने नंबर किस तरीके से इंक्रीज करें। जो हमारे मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे थे, देखिए मेरे में इसमें पहले मॉक टेस्ट में मेरे नंबर इतने कम आ रहे थे और अभी मेरे थोड़ा इंक्रीज हो गए हैं। वो ये किस तरीके से मेरे इंक्रीज हुआ वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी और पूरा डिटेल में बताऊंगी कि किस तरीके से मैंने अपना स्कोर जो है पहले से बढ़ाया है और आप भी इस तरीके से बढ़ा सकते हैं अगर आप ये तरीका अपनाएंगे तो किस तरीके से मैंने बढ़ाया। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड। अभी आपको पता है रेलवे के आरपीएफ कांस्टेबल और जो कि जनवरी में होने वाला है और उसका जो टेक्नीशियन का एग्जाम लगा हुआ है रेलवे का, और भी बहुत सारे अदर एग्जाम हैं जो कि आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं मगर नंबर आपके इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। तो किस तरीके से आपको अपने नंबर को बढ़ाना है। तो जब आप मॉक टेस्ट लगाते हैं, जैसे आपने सारा जो भी सिलेबस है अपना कंप्लीट कर लिया, पहले तो चैप्टर वाइज बहुत अच्छे से अपना सिलेबस को कंप्लीट करना है जो भी सिलेबस आपके एग्जाम में दिया गया है। फिर उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाना है। या हफ्ते में जब आप चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, उस टाइम पे एक एक मॉक टेस्ट हफ्ते में लगाते रहें। और जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, जैसे मतलब पूरा सिलेबस तो जीके का तो बहुत ज़्यादा सिलेबस है तो कंप्लीट नहीं हो पाता है, मगर जो भी आपका मैथ रीजनिंग और जो जो आपके सिलेबस हैं जैसे हिंदी मतलब हिंदी इंग्लिश वगैरह, तो ये तो आपको करना ही होता है। और उसके बाद आपको जैसे आपका कंप्लीट होगा उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाने, जैसे नज़दीक जितना आपका नज़दीक एग्जाम आ जाए, जैसे एक महीने पहले, कम से कम एक महीने पहले आपको 2 मॉक टेस्ट लेके चलना है। और जैसे और नज़दीक आएगा, जैसे 15 दिन बचे हैं, और फिर उसके बाद आपको कम से कम 3 दिन में मॉक टेस्ट लगाना है ज़्यादा से ज़्यादा। अब देखिए मॉक टेस्ट लगाने से ही सिर्फ आपको नंबर इंक्रीज नहीं होगा। अब आपने मॉक टेस्ट लगाया और उसके बाद आपको उससे पता भी चलती है कि हमसे कहाँ कहाँ पे गलती हो रही है, कौन सा क्वेश्चन हम स्किप कर रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन हमसे गलत हो रहा है। ये आपको एनालिसिस करना उसका बहुत जरूरी है। सिर्फ आपको मॉक टेस्ट लगा के ऐसे ही नहीं छोड़ना है। तो सबसे पहले आपको मॉक टेस्ट लगाने के बाद एक नोटबुक ले लेनी है और उसमें ये चेक करना है कि मैंने मैथ में, रीजनिंग में या फिर जीके, मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें आपको ये चेक करना है कि मैंने सबसे ज्यादा टाइम मैंने कहाँ पे लिया है और कौन से क्वेश्चन पे मेरे को कम से कम टाइम देना चाहिए था, कौन से क्वेश्चन पे ये क्वेश्चन टाइम के लायक था जो कि मैंने सही दिया है। और फिर उसके बाद ये चेक करना है मैंने कितना क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है जो कि मेरा राइट है, और कौन से क्वेश्चन में मेरी ये मैंने स्किप किया है, कौन सा क्वेश्चन मेरा गलत हुआ और क्यों हुआ है। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से नोट करना है, बहुत अच्छे से आपको चेक करना है। फिर अब उसकी जो क्वेश्चन आपने जैसे आपने स्किप किया है वो क्वेश्चन, तो वो क्यों स्किप करना पड़ा, जो कि आपसे सॉल्व नहीं हुआ उसका जो, तो उसी से रिलेटेड, जैसे मैथ का कोई क्वेश्चन हो या फिर रीजनिंग का, तो उसी से रिलेटेड आपको जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो सके, 10-20, कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं आप उस क्वेश्चन को छोड़ने में या फिर स्किप कर रहे हैं या फिर वो गलत हो रहा है, तो ये आप उसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पहले सॉल्व करिए। और तो ये गलती नेक्स्ट मॉक टेस्ट में आपसे नहीं होगी। और जब आप मॉक टेस्ट उसके बाद आपको जितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं या स्किप किए हैं या गलत हुए, उन सभी का जो जो सॉल्यूशन होता है उसको बहुत अच्छे से आपको वो पढ़ना है, क्योंकि एक क्वेश्चन में ही कई क्वेश्चन छिपे होते हैं। तो एक जैसे कोई क्वेश्चन है, चाहे जीके का हो चाहे कोई अदर हो, तो जीके का क्वेश्चन आपने देखा होगा कि अगर कोई जीके का क्वेश्चन है, उसके जो की पॉइंट्स एनालिसिस में नीचे दिया गया होता है, उससे रिलेटेड वो उसमें पूरा क्वेश्चन में दिया होता है, तो उससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी उससे रिलेटेड सारा तैयार हो जाता है। तो उसका जो सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ध्यान देना है। अब जो आपसे गलत हुए हैं और या फिर आपने स्किप किए हैं वो क्यों किए हैं, ये आप खुद एनालिसिस करने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि मेरा ये चैप्टर कंप्लीट नहीं है या फिर मैंने ये क्यों गलत किया, क्या मेरे से ये इतने टाइम में सॉल्व नहीं हो रहा था। और सबसे मेन बात ये है कि हमारे जब हम मॉक टेस्ट लगाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हमसे आते हुए भी गलत हो जाते हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन और अटेम्प्ट करना है, मॉक टेस्ट लगाना है, चाहे चैप्टर वाइज लगाएं या फिर मतलब फुल मॉक टेस्ट लगाएं। तो आपको अगर मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो आपको क्वेश्चन स्किप करना भी आना चाहिए। जो आपसे क्वेश्चन, चाहे वो मैथ का, रीजनिंग का, जो भी हो, जीके का, आपसे एक बार में क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पा रहा है तो ठीक है, वरना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आ जाइए। क्योंकि वो क्वेश्चन ऐसा होता है कि बार बार हमको लगता है कि हम इस इतनी इजी क्वेश्चन को क्यों सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, ये मैं बार बार करती हूँ या करता हूँ और ये मेरे से क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है। तो वो क्वेश्चन ऐसा होता है कि आपको देखने में बहुत इजी लगता है, मगर जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर पाते वो नहीं कर पाते। उस क्वेश्चन के चक्कर में आप यही सोचते रहते हैं कि मेरा इतना ये वाला क्वेश्चन इतना इजी है, मेरे से सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ को आप
अभी से लेके चलना है, अभी से स्किप करना मतलब स्किप करना चाहिए आपको। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहा है एक बार में, तो उस क्वेश्चन को स्किप करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिए। क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि देखने में ही इजी लगते हैं, मगर वो सॉल्व करने में टाइम खा जाते हैं, और आपको आप कई क्वेश्चन उसके बदले में अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। और अगर कोई भी मॉक टेस्ट हो या फिर आपका एग्जाम हो, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन 1 से 2 मिलेंगे, 2-4, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए वो डालते हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चन को देख लेना है। अगर आपको से एक बार में अटेम्प्ट हो रहा है तो करिए, वरना इसको स्किप कर सकते हैं। और फ्रेंड, जब इसी ऐसे ही क्वेश्चन की वजह से आप लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट तक नहीं पहुंच पाते, जबकि लास्ट में आपने देखा होगा एग्जाम में कि लास्ट में क्वेश्चन आपके बहुत इजी भी मिलते हैं, जो कि एक क्वेश्चन के जो आपने एक क्वेश्चन के लिए टाइम बर्बाद किया, उसकी जगह आप 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे, और वो भी चारों सही कर सकते थे। क्योंकि लास्ट में जो क्वेश्चन आपने देखा होगा एग्जाम में, कि बहुत चाहे वो मैथ का हो, रीजनिंग का, और या फिर जीके का, जो भी क्वेश्चन दिया होता है ना लास्ट में, वो बहुत इजी क्वेश्चन होता है। तो जब आप मॉक टेस्ट लगाएं या फिर एग्जाम में बैठे, तो आपको लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट तक पहुंचना है, चाहे आप जैसे भी जाएं, मगर आपको लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट तक पहुंचना है। तो इस तरीके से आप अपना मॉक टेस्ट में नंबर इंक्रीज कर सकते हैं, और क्वेश्चन को आप अभी से स्किप करना चालू कर देंगे, और जो उसका एनालिसिस है, कौन से आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और कौन सा आपने स्किप किया है और कौन सा आपने गलत किया है, ये सभी उसका एनालिसिस देखेंगे और फिर उस पर वर्क करेंगे, तो जरूर आपके नंबर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आई होप फ्रेंड आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आपको मॉक टेस्ट लगाना है, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है, और क्यों मैंने स्किप किया है, क्यों मैंने उसको अटेम्प्ट किया है, और कैसे मेरे क्वेश्चन गलत हुआ है। तो ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड, अभी के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं फ्रेंड एक और नई वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।